इनका कहना है कि चोरी हम करेंगे, तुम जब कोतवाल बन जाना तब उखाड़ लेना। नहीं भैया, उखाड़ लेंगे आप जब कोतवाल। ये आकाश भाई से पूछिए, सीजीपीएससी का फुल फॉर्म बता दे अभी 2 मिनट में। हाँ बता देंगे, बताओ। चलो सवाल अभी याद रखिए, हम भी छत्तीसगढ़ हम तो फोटो नहीं डाले। अगर एनएसयूआई मांग कर रही है, छात्र हित में बात कर रही है, तो अभी तुरंत मांग करे अपने मुख्यमंत्री जी को फोन लगा के। मैं माननीय मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी से इस मंच से सादर निवेदन करना चाहता हूं कि भूपेश है तो भरोसा है कि टैगलाइन को कायम रखते हुए आप निष्पक्ष एक स्वतंत्र एजेंसी से जांच कराएं, रिटायर्ड जज से इसकी जांच कराएं। हमको भी पता है, हम भी 5 बार जेल गए, हमको पता है सब कि कौन क्या करता है। इनको डर क्यों लग रहा है, सवाल क्यों बन रही है? राजा बोला रात है, मंत्री बोला रात है, रानी बोली रात है, संतरी बोला रात है, और ये सुबह सुबह की बात। मैं टॉप किया हूँ यूनिवर्सिटी में। यदि ये टॉप किए हैं तो ये अपने को ये मान रहे कि मैं कांग्रेस का बच्चा हूँ सबसे पहली बार। जड़ तक कांग्रेसी हूँ। फिर आज साहू है, 10 साल के बाद भी आप यशवंत साहू ही रहेंगे, यशवंत वर्मा नहीं होंगे। तो सरनेम वर्ग के साथ जुड़ता है और अंत तक रहता है। भाषा को लेकर 2018 में एक विषय कम किया गया, वो संस्कृत था। हिंदी, इंग्लिश और छत्तीसगढ़ी रखा गया, यानी बिना पेंदी का लोटा टिप से आप ढनगा रहे हो इधर उधर। क्योंकि वो सही बोल रहे हैं, एक ही परिवार के 2 बच्चे साथ में बैठ के पढ़े और एग्जाम पिताजी और दोनों बेटे मिलके दिए, यही हम लोग आरोप लगा रहे हैं। वो 20 लोग के परिश्रम का अपमान मत कीजिए, सब मेहनत करके आए हैं। मैं आपको 10 नाम गिना सकता हूँ। सुनिए, आप बोल रहे हैं ना सिर्फ 4 की बात हो रही है, 10 की बात हो रही है, और मैं आपको गिना रहा हूँ। हाँ, सबसे पहले सुनिए, अगर हुआ है और अगर हुआ है, भैया ने 3 बार अगर जो शब्द इस्तेमाल किया, तो हम भी बोल रहे हैं कि अगर हुआ है तो जांच जरूर हो। सुनिए, आप कांग्रेस की बात कर रहे हैं ना, आपके लिए स्पेशल सुनिए, छात्र बोलेंगे तब जाएंगे, कोई बीजेपी या एबीवीपी का कार्यकर्ता थोड़ी बताएगा कि हमको क्या करना है। आपकी बात मैं बहुत ध्यान से सुन रहा था, अब मैं बोलूंगा आप सुनिएंगे। मैंने कहा था कि अधिकारी का बच्चा और किसान का बच्चा दोनों हमारे लिए बराबर है, हमारे लिए हमारे स्टूडेंट मायने रखता है। छत्तीसगढ़ की राजनीति में भूचाल आ गया है। ईडी-आईटी के बाद सीजीपीएससी का एक नया बवाल आ गया है। सीजीपीएससी पर आरोप लग रहे हैं, सीजीपीएससी चेयरमैन पर आरोप लग रहे हैं कि उन्होंने घोटाले कर दिए हैं, एक एक पद को 70 लाख 1 करोड़ रुपए तक में बांट दिए हैं। ऐसा आरोप बीजेपी की ओर से लगाया गया है। बीजेपी वाले खड़े हैं। मैं मौजूद हूं सिविक सेंटर में, जहां सबसे ज़्यादा यूथ मौजूद होता है, तो सोचा युवाओं की बात युवाओं से करनी चाहिए। बीजेपी वाले भी हैं, यूथ कांग्रेस के लोग भी हैं, एनएसयूआई के लोग भी मौजूद हैं। माहौल गर्म है, शुरुआत करते हैं बीजेपी वालों से। आप लोग ये कैसे आरोप लगा रहे हैं कि वाकई में पद बेचे गए हैं? क्या तथ्य आप लोगों के पास में? देखिए, आरोप नहीं लगा रही, ये सिद्ध है कि सीजीपीएससी में केवल जो इस प्रदेश के ताकतवर अधिकारी हैं, चाहे वो आईएएस अधिकारी हों, आईपीएस अधिकारी हों, कुछ कांग्रेस के बड़े नेताओं के, उनके परिवार के बच्चों के ही नाम टॉप 20 में हैं। ये अपने आप में प्रमाणित है। ये कोई हर विभाग में जितने भी चीज़ें हो रही है, ये कोई इत्तेफाक नहीं हो सकता है कि वो 20 लोग ही पूरे टॉप में आएँ। और बाकी जो इस प्रदेश के होनहार स्टूडेंट जो अपने भविष्य को लेकर के यहाँ लगातार कोशिश कर रहे हैं कि उन्हें नौकरी लग जाएगी, वो उनका परफॉर्मेंस जो है वो पढ़ाई में उनके एग्ज़ाम को लेकर के अच्छा रहा है, तो उनके भविष्य की चिंता किसी को नहीं है। केवल ये कोशिश की गई है कि सरकार के जाते जाते कितना ज़्यादा अपने लोगों को सरकार में अच्छे पदों पर बैठा दिया जाए, जो अधिकारियों के लिए ये सीजीपीएससी का एग्ज़ाम हुआ है। तो ये प्रमाणित है, इसमें कोई आरोप वाला कोई मामला नहीं। और सिद्ध हुआ है, एक बड़े अधिकारी के बेटे ने नशे के हालत में वो पेपर में जो सवाल आए थे उनको लीक कर दिया। तो ये कहीं इत्तेफाक नहीं है कि ऐसा कोई वायरल कंटेंट है। हाँ, वायरल कंटेंट है, जो वायरल कंटेंट किया गया है। उसने नशे की हालत में अपने दोस्तों को भेजा है कि ये सवाल आएंगे, और ये रिजल्ट आने के पहले उसने किया। तो कैसे जो सवाल आए थे वो कैसे आखिर बाहर आ गए, और वही सवाल क्यों जो उसने भेजा। तो ये अपने आप में खुद भी बीजेपी की ओर से हमला शुरू हो चुका है। कांग्रेस से आशीष यादव है और बीजेपी से जिसको सुन रहे थे वो पीयूष मिश्रा है, और उनके साथ में प्रशम दत्ता, सन्नी यादव, पूरी टीम मौजूद है, मयंक गुप्ता समेत लोग मौजूद है। आकाश भाई, आशीष भाई, आरोप लग रहे हैं कि सीजीपीएससी ने घोटाला किया है, परिवारवाद, कांग्रेस के नेताओं को पद दिए गए हैं। कितना सही है आप लोग? ये आरोप निराधार है, क्योंकि इसमें कोई भी पुष्टि अभी तक की नहीं गई है। ना ही मेरे भारतीय जनता पार्टी के साथियों ने, अगर कोई ऐसा व्यक्ति है जिसने प्रश्न लीक कर दिया, जैसे आदरणीय पीयूष भी अभी बता रहे थे, तो कोई एफआईआर क्या इन्होंने उनके नाम पे किया है? माननीय मुख्यमंत्री जी ने 2 दिन पहले बयान दिया है। छात्रों के संवेदनशीलता और छात्रों के दर्द को समझते हुए ऐसे मुख्यमंत्री है जो स्वतः सामने आकर खुद से बयान दिए हैं कि इस मामले में माहौल ना खराब किया जाए, अगर कोई शिकायत है तो जांच करे, कार्रवाई होगी। जांच हो जाएगी, निश्चित तौर पे होगी। और पिछले 5 सालों में जहां भी कोई शिकायत मिली हो वहां पे जांच हुई है और कार्रवाई हुई है।
ये सिद्ध हो चुका है। ये छात्र जानते हैं, छत्तीसगढ़ के युवाओं को ये विश्वास है मुख्यमंत्री जी पर। लेकिन ये संयोग कैसे हो सकता है कि एक ही परिवार के 3-3 लोगों के नाम सेलेक्ट हो जाते हैं? ये भैया पिछले बस जो CGPSC के बाद UPSC का एग्जाम होता है, वो देश का सबसे बड़ा एग्जाम होता है। उससे ज़्यादा टफ एग्जाम और उससे ज़्यादा जेन्युइन एग्जाम हमारे देश में होता नहीं है। पिछले UPSC में 2022 में टॉप 50 में 4 ऐसे एग्जाम्पल्स थे, जैसे 4 मतलब 8 ऐसे लोग थे जो सिबलिंग्स थे, भाई बहन थे, सगे पति पत्नी थे, उनका PSC निकला है। तो क्या आप PSC को भी बोल देंगे कि UPSC भी खराब कर रही है, UPSC भी पैसे लेके दे रही है लोगों को? ऐसा नहीं है। आप काबिलियत पे शक है तो RTI लगाएं, उनका कॉपी निकालिए, कॉपी में देख लीजिए। अगर आपको लगता है कि प्री में उन्होंने नहीं लिखा, मेंस में भी नहीं लिखा, ऐसा थोड़ी होगा कि प्री भी कॉपी पेपर मिल गया, मेंस भी पेपर मिल गया, इंटरव्यू में भी सब सेट हो गया। अरे झूठ इतना बड़ा मत बोलो। मिल जाता है क्या पेपर? मुझे तो आज तक नहीं मिला सर, CSBTU का ना मिल पाया, कहाँ से UPSC का मिलेगा? सही है, चलो पूछ लेते भाई। ये आरोप लगा रहे हैं कि सिर्फ भाजपा जो है माहौल बना रही है, भय का माहौल क्रिएट कर रही है। आप लोग के पास कोई तथ्य है तो पेश कर दो ना। सरकार इनकी फिर भी इनको भय लगता है, पुलिस इनकी फिर भी इनको भय लगता है। बात यह है कि इन्होंने बताया कि UPSC में 4 सिबलिंग लोग का लगा है। क्या वो चारों सिबलिंग कोई कलेक्टर के बच्चे थे? क्या वो चारों सिबलिंग किसी DIG के बच्चे थे? क्या वो चारों सिबलिंग किसी UPSC चेयरमैन के बच्चे थे? पर यहाँ पर क्या देखने को मिल रहा है, टॉप 15 में जितने भी आए हैं कोई ना कोई UPSC चेयरमैन के घर के PSC चेयरमैन के घर के लोग हैं, DIG के बच्चे हैं, कलेक्टर के बच्चे हैं। आपको स्टडी है? क्या चीज़ स्टडी है आपको? हाँ, पूरा स्टडी है। कौन कौन है? खलको परिवार से 2 जन हैं, सोनवानी परिवार से 3 जन हैं, ठीक है, और 2 जन जो है वो पति पत्नी है, उनका नाम मेरे को याद नहीं आ रहा है, पर ये सब लोग है। बीजेपी कांग्रेस वाले यही तो मांग रहे, तथ्य मांग रहे, तथ्य नहीं आप लोग। तथ्य तो दिए हमने, 2 जन का नाम। कांग्रेस के एक नेता है कटियार, उनके बेटी दामाद का सिलेक्शन होता है, उसके बाद एक ही घर के दोनों भाई बहन का सिलेक्शन हो जाता है। ये इत्तेफाक समझ नहीं आ रहा कि ये इत्तेफाक कांग्रेस की सरकार में क्यों हो रहा है। ये इत्तेफाक तो बाकी जगह भी होना चाहिए ना। तो 20 जो टॉप 20 लोग हैं उसमें 20 टॉप लोगों में केवल और अधिकारी और कांग्रेस के नेता इन्हीं लोगों का, और जो बड़े उद्योगपति हैं जिनका सरकार के साथ साठगांठ है, ऐसे ही परिवारों के बच्चे क्यों? बाकी जो छत्तीसगढ़ में सामान्य परिवार के लोग जो अपने परिवार के जीवन भर की पूंजी को लगा करके इस एग्जाम की तैयारी करते हैं और एग्जाम देते हैं, वो लोग क्यों नहीं हैं? इनसे होनहार बच्चे नहीं सेलेक्ट नहीं हुए और ये सेलेक्ट हो गए। और अभी तक किसी कोचिंग सेंटर ने दावा नहीं किया कि हमारे यहाँ से टॉपर निकले अभी तक। ये बहुत बड़ी बात है। बिना कोचिंग करके पढ़ाई की ऐसा कोचिंग करने वाले निकल गए तो वहाँ पर नारियल चढ़ाना चाहिए भगवान के पास जाके। ठीक है, चलो। बीजेपी कांग्रेस कह रही है कि हमारी सरकार जांच कराएगी, तो फिर बीजेपी जबरदस्ती में माहौल क्यों क्रिएट कर रही है? कांग्रेस अगर सीएम साहब बोली दिए जांच करने के लिए। सीएम साहब अगर बोल दिए तो एक कमेटी बना ले, कमेटी रिटायर्ड किसी अफसर है उनके खिलाफ बना ले, रिटायर्ड जज के साथ बना ले। देर क्यों कर रही है? इनके संवेदनशील मुख्यमंत्री त्वरित फैसला लेते हैं ना, तो कर दे तुरंत फैसला। आज लाइव आके बोल दे कि हम इसको त्वरित जांच करवा रहे हैं। भाई तुरंत फैसला कब होगा? शिकायत जब होगी तब तुरंत फैसला होगा। इनको शिकायत नहीं करना भूपेश है तो भरोसा वाला जो डायलॉग है, भूपेश है तभी भरोसा है, हमें तो तभी भरोसा है। क्या है, शिकायत इनकी करने की स्थिति है नहीं, इनको शिकायत करने की आदत नहीं है। इनको सड़कों पे माहौल बनाने से आदत है। यूट्यूब पे माहौल बनाएंगे, फेसबुक पे माहौल बनाएंगे, व्हाट्सएप पे माहौल बनाएंगे, लिखित में कोई शिकायत नहीं देंगे। आज अभी प्रसम भाई ने बोला कि राज्यपाल की ओर से शिकायत हुई है, राज्यपाल में की है, तो निश्चित रूप से हम तो NSUI की तरफ से मांग करेंगे कि जांच होनी चाहिए। अगर कुछ गड़बड़ हुई है तो जांच होगी और दोषी भी होंगे, उनको दोषियों पे कार्रवाई भी होगी। दोषी तो आपके ऊपर लगा रहे हैं लोग आरोप। अरे एक बात बताइए, कोई अधिकारी अगर भ्रष्टाचार करता है तो मुख्यमंत्री, अगर कोई अधिकारी नहीं कोई मंत्री करता है तो भी मुख्यमंत्री। अरे मेरे को एक बात बताइए कि अगर भाजपा की सरकार में, भारतीय जनता पार्टी की पुरानी 15 दिन की सरकार में ऐसा कोई काम नहीं हुआ था क्या कि जिसमें अधिकारी दोषी हो और उनको दोष दिया गया? अगर NSUI मांग कर रही है, छात्र हित में बात कर रही है, तो अभी तुरंत मांग करे अपने मुख्यमंत्री जी को फोन लगा के। और ये सिर्फ बलगरा रहे लोगों को, छात्रों को भ्रमित कर रहे हैं और कोई काम नहीं कर रहे लोग। जितनी कॉपी है वो सार्वजनिक करनी चाहिए, उनके जो मार्क्स आए वो सार्वजनिक करने चाहिए। नहीं RTI क्यों? जब आरोप लग रहा है तो आरोप की सफाई के लिए आप करोगे ना। शिकायत तो हो ही रही है, लगातार यहाँ से लेकर प्रदेश तक हो रही है। आप पूरी कॉपियां जो एग्जाम की है उनको सार्वजनिक करिए, और एक रिटायर्ड जो जज हैं हाई कोर्ट के, उनसे इसकी जांच कराई जाए, इस वक्त जांच कराई जानी चाहिए। आज पूरे छत्तीसगढ़ में चर्चा का विषय है केवल CGPSC और CGPSC। और वो CGPSC पे अगर
खुलासा अगर कांग्रेस पार्टी नहीं करेगी तो बहुत जल्द हम तो इसके खिलाफ विरोध प्रदर्शन चालू करने वाले हैं। हमारे साथ सीजीपीएससी पढ़ाने वाले गुरुजी लोग भी मौजूद हैं। प्रकाश सर हैं रामा कोचिंग से और एकलव्य आईएएस एकेडमी से आशीष कमेटी जी। सर आपसे पास आऊँगा मैं, ये अभी माहौल है, क्या वाकई में इस तरह की चीज़ें हो सकती है या फिर संयोग है या फिर कोई? देखिए, संयोग और ये इत्तेफाक वाली जो बातें हैं, देखिए कहीं अगर बात खुली है तो कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ है जो समस्या दिख रही है, क्योंकि ये एकाएक इकट्ठा नहीं हुआ है। ये जो एकाएक जो हम देख रहे हैं माहौल, ये कहीं ना कहीं थोड़ा सा हम देख सकते हैं कि सीजीपीएससी की ट्रांसपेरेंसी या पारदर्शिता थोड़ी तक कमी है। जैसे मैं आपको समझाना चाहता हूँ कि हर बार पहले से ही एक समस्या आती रही है शुरू से ही कि सीजीपीएससी ने इस बार क्या किया, जैसे आप कोई पेपर दिलाते हैं तो पेपर दिलाते हैं तो क्या होता है कि आपका एक आंसर की आता ही है। तो आंसर की आने के बाद में जब आपने दावा आपत्ति की कि ये क्वेश्चन गलत है, जैसे इस बार वाले एग्ज़ाम में प्रीलिम्स में एक क्वेश्चन गलत था, तो अब क्वेश्चन गलत है, उसमें ऑप्शन में था 1751, 1745 इस टाइप के ऑप्शंस थे। तो अब क्या हुआ, उसमें आंसर भी दे दिया कि भाई आंसर है, बल्कि क्वेश्चन साफ गलत है। फिर दूसरा मॉडल आंसर आना चाहिए ना कि भाई मैंने दावा आपत्ति की है, सही है, तो पारदर्शिता बचाती रही, पारदर्शिता की थोड़ी कमी है। अब कहीं ना कहीं पारदर्शिता की कमी के बाद क्या हो रहा है कि जस्ट इस टाइप की चीज़ें आ जाए कि कोई ये क्लेम करे, ठीक है, मैं इस बारे में तो कुछ कहना नहीं चाहूँगा, लेकिन ये कहना है कि टॉप 20 में इस टाइप की चीज़ें हैं कि भाई भतीजावादी हमने जो सुना, ठीक है। पढ़ तो लिए होंगे सर? नहीं, पढ़ तो लिया है सर, लेकिन बात ये है कि हम ये कहना चाह रहे हैं कि अगर ऐसा कुछ है तो ये बहुत संवेदनशील मुद्दा है। संवेदनशील मुद्दा मतलब देखिए, जैसे हम एक शिक्षक हैं तो हमारे सामने कई सारे बच्चे आते हैं। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि सरकार, देखिए ये तो जांच का विषय है, ठीक है, क्योंकि सभी लोगों ने अपनी अपनी बातें बोल दी। मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि अगर ये ऐसा कुछ है तो मुख्यमंत्री को जांच जरूर करवानी चाहिए, ठीक है। और जांच मेरे हिसाब से सही मायने से अगर कहीं ऐसा मुद्दा होगा और सच में अगर ऐसा कुछ मुद्दा है तो मेरे हिसाब से राज्य स्तरीय मुद्दा नहीं होना, मतलब राज्य स्तरीय जांच नहीं होनी चाहिए। जैसा कि कहा गया कि रिटायर्ड जो हाईकोर्ट के जस्टिस हैं वो खुद इसकी जांच करें, इससे क्या ट्रांसपेरेंसी बनी रहेगी। तो भूपेश है जो भरोसा वाला जो एक कहावत है वो सही सिद्ध होगा। अगर ऐसा कुछ होगा तो फिर भूपेश सरकार उनको सजा भी दे। बात यह है कि हम जैसे बच्चे हैं, अब जैसे हम इतने तो लंबे आरक्षण के समय तक, इतने आरक्षण के चक्कर में लगभग 1-1.5 साल तक वैकेंसी नहीं आई, ये सभी जानते हैं, ठीक है। जैसे हमारे जो बच्चे होते थे वो बोलते थे कि सर कब वैकेंसी आएगी। मैंने बोला बेटा एक काम करो, रुको थोड़ा पढ़ाई करते रहो, आज नहीं तो कल वैकेंसी आएगी। मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि उनके राज्य सरकार की नीतियाँ गलत है या वो गलत सोचते हैं। मैं बस ये कहना चाह रहा हूँ कि कुछ मुद्दों को राज्य सरकार को ध्यान रखना चाहिए कि उसमें बहुत ज़्यादा समस्याएं बच्चों को ना हो, क्योंकि बच्चे बहुत दूर दूर से पढ़ने आते हैं, बहुत दूर दूर से। अगर हम भिलाई शहर की बात करें तो भिलाई एजुकेशन हब है, यहाँ से मुंगेली बहुत दूर दूर से, मतलब मैं बोलूँ कि कोरबा अंबिकापुर से तक के बच्चे आते हैं। सर आपको रोक रहा हूँ। आशीष भाई, चूंकि माहौल वाकई में भयपूर्ण वाला माहौल है, बच्चों के मन में सवाल बहुत सारे हैं, तो अभी क्या बीत रही बच्चों की, क्योंकि तैयारी भी करनी, बहुत सारे एग्जाम हैं, तो अभी माहौल कैसे बच्चों के मन में? सबसे पहले तो मैं ये कहना चाहूँगा कि जिस तरीके का माहौल यहाँ बना हुआ है, अभी जो विषय उठा है सीजीपीएससी में धांधली का, उस विषय को लेकर क्या है, सबसे पहले तो ये ध्यान में रखिए कि 2 वर्षों का जो कार्यकाल है पूरा कोरोना का टाइम पीरियड रहा। उसके बाद फिर बच्चों ने अपनी तैयारियों को कैसे संयोजित किया है, किस पीड़ा के साथ अपने रूम में रहे हैं। उसके बाद फिर कोचिंग के लिए फिर से स्वयं को तैयार किया है। फिर उसके बाद अलग अलग परिवेश है, कोई ग्रामीण परिवेश से आ रहा है, कोई आदिवासी सुदूर अंचल से आ रहा है, हमारे पास कोंटा से, सुकमा से, बीजापुर से, ऐसे जगह से बच्चे हमारे पास आ रहे हैं। और उसके बाद उनको ये पता चलता है कि कोई अपने घर की खेती बेच के आ रहा है, कोई अपने पिताजी के साथ में उनके को ये आश्वासन दे के आ रहा है पिताजी कि 2 साल की तैयारी के बाद मैं आपको एक अधिकारी बन के दिखाऊंगा। तो उसके बाद जब इस तरीके का माहौल आता है तो जाहिर सी बात है कि बच्चों का मनोबल टूटता है। और एक मेंटर के होने के नाते हमारे पास हर तरीके का बच्चा आता है, एक अधिकारी का बच्चा भी आएगा और एक गरीब का भी बच्चा आएगा। तो हमारे लिए वहाँ पे अधिकारी और गरीब का बच्चा वहाँ पे मायने नहीं रखता, हमारे लिए हमारा विद्यार्थी मायने रखता है। और उसकी के मनोबल को ना टूटा, उसका साहस ना टूटे, उसकी तैयारी कैसे हुई, इस पर हमारा बहुत ध्यान होता है। इसलिए विशेष रूप से हम लोग काउंसलिंग का भी तय करते हैं। एनएसवाई के पास जाएंगे। बीजेपी वालों का ये मांग है कि एनएसवाई जो है तत्काल मांग करे कि जांच होनी चाहिए, एनएसवाई वाली जांच। एनएसयूआई को अगर छात्रों की तरफ से विश्वास होगा और छात्र हमको बोलेंगे, दिखेगा हमको कि गलत हुआ है, आप बताइए। गलत हो रहा है। माननीय शिक्षकगण हमारे यहाँ बैठे हुए हैं, मुझे लगता है इनका विशेष प्रेम है बीजेपी से। क्योंकि एक बात बताइए, एक शिक्षक वो होता है जो किसी पाले में नहीं जाता। अभी तक जिस चीज की जांच नहीं हुई, जिसका निर्णय नहीं आया, जिसके लिए, अरे जब तक कोर्ट में भी अगर किसी को सजा नहीं होती तब तक वो अपराधी करार नहीं दिया जाता है। न्यूट्रल मांग कर रहे हैं कि भाई जांच होनी चाहिए। अगर नहीं, जो ये, अरे भैया बोलने दो। एबीवीपी पर देखिए, एनएसयूआई को भी जांच की मांग करनी चाहिए। आज जब रायपुर के कार्यकर्ता जब
आज जब रायपुर के कार्यकर्ता जब एबीवीपी के जब प्रदेश में जब हम जांच की मांग करने गई, तब वह तानाशाह की सरकार पुलिस प्रशासन द्वारा हमारे प्रदेश मंत्री को हमला करा गया। वो प्रदेश मंत्री को 4-5 पुलिस वाले ग्रुप बनाकर इतने गंदे तरीके से मारा गया इस प्रकार के। और जब हम जब जांच की मांग कर रहे तो क्यों एनएसयूआई भी मैं जानना चाहता हूँ, क्यों अभी तक कुछ आवाज नहीं उठाई? अभी तक अभी उन्होंने कहा कि हम भी मांग करेंगे। नहीं तो कब करेंगे, कब करेंगे? अगर एनएसयूआई ये कह रही है, मैं बड़े भाई अपने आशीष यादव को कहना चाहूंगा, अगर ये कह रही है कि हम निष्पक्ष जांच करेंगे, हम निष्पक्ष देखेंगे, अगर निष्पक्ष है तो आप आइए हमारे साथ हस्ताक्षर अभियान करवाइए। अभी तत्काल, हाँ, हमारा चालू हो गया है। अभी आइए, अभी हस्ताक्षर अभियान करिए, फिर बोलिएगा आप कि निष्पक्ष है, हम इसमें जांच करेंगे। कल हम लोग युवा मोर्चा वाले सब जा रहे हैं पीएससी कार्यालय का घेराव करने। एनएसयूआई है, छात्रों की बात करती है, तो कल वो भी हमारे साथ चले वहां पर पीएससी वालों को ज्ञापन देने। दाव उल्टा पड़ जाएगा। नहीं, बिल्कुल उल्टा नहीं पड़ेगा, बहुत आसान है। घेराव करना हमारा काम नहीं है। आप जो हस्ताक्षर अभियान है बहुत अच्छा है, आप शांतिपूर्ण हस्ताक्षर पर अभियान करिए ना, कौन आपको मारेगा? हम भी 15 साल लाठी खाए इनके राज में, हमको भी पता है, हम भी 5 बार जेल गए, हमको पता है सब कि कौन क्या करता है। इनको डर क्यों लग रहा है? सवाल क्यों मन में? अरे इनको क्या चीज का डर, ना हमको किस चीज का डर? अगर आप सही है, आपकी बात सही है, आपकी बात सही है, और अगर छात्र बोलेंगे किसी एबीवीपी के कार्यकर्ता और भाजपा के कार्यकर्ता पदाधिकारी के बोलने से हम नहीं चले जाएंगे। कोई जनरल छात्र हमारे पास आएगा, हमारे सामने रहेगा तो जरूर बोलेंगे। छात्र नहीं भैया बोल रहे हैं कि आंदोलन प्रदर्शन, यही आशीष भैया है जो यूनिवर्सिटी घेराव करते थे, गलत होता तो और आज जब छात्रों के साथ गलत हो रहा है तो बोल रहे घेराव करना हमारा काम नहीं। ये घेराव करते थे, जब इनके साथ भी गलत होता तो ये भी घेराव करते थे। कि कोई छात्र नहीं सामने। जब 2005 में भैया हमारे साथ, आज जब हम रायपुर में थे, बहुत सारे विद्यार्थी थे, वो उड़ान एकेडमी के थे, ऐसे बहुत सारे विद्यार्थी थे। और मैं आपको एक बात बताना चाहता हूँ, जब 2005 में भी ऐसे रिजल्ट आया था, जब उसमें सीजीपीएससी में कुछ घोटाला था, तब विद्यार्थी परिषद एक ऐसा छात्र संगठन था जो उसके खिलाफ मांग किया था, और जो हाई कोर्ट में था वो हम उस कोर्ट को केस को जीते हैं, और सुप्रीम कोर्ट में भी अभी वो केस चल रहा है। अभी कोई छात्र आप लोग के साथ है जो इस पूरे मामले में पीड़ित पक्ष की नजर आ रहा है? फैक्ट की बात कर रहा हूँ यशवंत भैया, इन लोग बोलते हैं फैक्ट रखो। आप सीएसआईटी में जाइए, जो 7th रैंक लाए नीतीश जी, जिनको बोलते हैं सोनवानी, उनके सरनेम में नहीं लिखा गया था, ठीक है। सीएसआईटी के छात्र हैं, 10 साल पहले वो पास आउट हुए वहां से। वहां के टीचर्स से पूछिए उनका परफॉर्मेंस कैसा था। बोलते हैं नहीं, गुरु अपने शिष्य का अच्छे से आकलन कर सकते हैं, उसकी बुद्धि कैसी है, उसकी क्षमता कैसी है। 10 साल पहले वो वहां से पास आउट हुए, उसके बाद लगातार वो एक बिजनेस कर रहे थे, हॉर्टिकल्चर, एग्रीकल्चर का। तो मेरा बस इतना सा सवाल है कि कोई बिजनेस करने वाला छात्र जिसके टीचर्स ही बोल रहे हैं जो केपेबल नहीं है निकालने के लिए, वो अचानक से अगर 7th रैंक लाएगा तो सवाल उठेंगे ही ना। हम तो इनको फैक्ट दे रहे हैं। अब जाइए आप टटोली, और बाकी आप फिर जितने आपको नहीं, ये फैक्ट नहीं, ये नैरेटिव है कि 10 साल पहले, अरे चच्चा ऐसा थोड़ी होता है, 10 साल पहले जो टीचर पढ़ाए थे वो 10 साल बाद का जो है आकलन करके बता रहे हैं कि मेरे ने 10 साल पहले जिसको पढ़ाया था वो 10 साल बाद पीएससी नहीं निकाला। भी पढ़ाने वाले हमारे साथ मौजूद है, क्या ऐसा हो सकता है 10 साल पहले? मैं बहुत देर से सारी वातावरण को, राजनीतिक वातावरण को समझ रहा हूँ। एक दोहे के साथ में मैं पूरी बात को रखूंगा। अभी मंत्री राजा बोला रात है, मंत्री बोला रात है, रानी बोली रात है, संतरी बोला रात है, और ये सुबह सुबह की बात है। आप रुकिएगा, आपकी बात मैं बहुत ध्यान से सुन रहा था, अब मैं बोलूंगा आप सुनिएंगे। आपने बोला कोई बच्चा दूर अंचल से आता है, कोई बच्चा गांव से आता है, कोई जमीन बेच के आता है। मान लिया उन्होंने संघर्ष किया है, पर अगर कोई अधिकारी का बेटा, कोई राजनेता का बेटा अगर वो मेहनत कर रहा है तो क्या वो छात्र नहीं है? उनको निकालने का अधिकार नहीं है। और सुनिए, किसी के काबिलियत पर बिल्कुल सवाल नहीं है, सवाल पीएससी की पारदर्शिता पर है। पीएससी एग्जाम लेती है, मॉडल आंसर जारी करती है, इतनी बड़ी संस्था 7 से 8 क्वेश्चन को गलत करती है, उसके बाद दावा आपत्ति मांगती है, और दावा आपत्ति मांगने के बाद संशोधित मॉडल जारी नहीं करती है। तो सवाल उठना लाजमी है, सवाल पीएससी की पारदर्शिता पर है। इसी के गरीब का बेटा ही छात्र है, कोई अधिकारी का बेटा छात्र नहीं है। और सुनिए, आकाश भाई ने मेरी बात को पूरे ध्यान से नहीं सुना। हमारे अगर वो 20 छात्र मेहनत से निकाले हैं,
अगर आपके पास पुख्ता प्रमाण है तो लाइए, वरना किसी के परिश्रम का। अरे बोलने दीजिए, इनके सवाल वो 20 लोग के परिश्रम का अपमान मत कीजिए। वो 20 लोग के परिश्रम का अपमान मत कीजिए। सब मेहनत करके आए हैं। एक सवाल इनका है, इनका सवाल ये है कि एक ही परिवार से 3 लोग कैसे बड़े नहीं हो सकते? तीनों बच्चे मिलकर साथ में बैठ कर पढ़ाई कर रहे हैं, अच्छा से मेहनत कर रहे, क्यों नहीं निकाल सकते? भैया मेरे को समझ नहीं आ रहा है, एनएसयूआई जो है अधिकारियों के बच्चों के बचाव में आई है क्या? हमारे भाई एकदम सही बोल रहे हैं। एक ही परिवार के 2 बच्चे साथ में बैठ के पढ़े और एग्जाम पिताजी और दोनों बेटे मिलके दिए, यही हम लोग आरोप लगा रहे हैं। भैया साथ रहे होंगे ना। एक मिनट, बड़े भैया फिर से बोलेंगे। और पिताजी के साथ एग्जाम दिए, यही हमारा आरोप है। उन्होंने जो बोला वही सही है। भैया देखने गए थे, साथ में बैठ के दे रहे थे करके। नहीं, भैया देखे नहीं, पूरा प्रदेश देख रहा है कि ये इत्तेफाक है। ये इत्तेफाक ही है कि सरकारी, ये इत्तेफाक ही है कि ये इत्तेफाक है कि सरकारी जी क्या बोल, देखिए कुछ सबूत है? कुछ देखिए, ये जो रिजल्ट है इसको जारी किया है सीजीपीएससी ने, इसमें ये जो 7वें नंबर पे है, इनका सरनेम किस लिए गायब हो गया? जब हम भरते हैं वहाँ पे ये सरनेम छुपाने के पीछे क्या कारण है? हो सकता है वैसे ही लिखता रहा होगा नाम। ये देखिए, जब हम एग्जाम का फॉर्म को भरते हैं तो उस समय ये जो दोनों कॉलम रहता है ना, नाम और सरनेम का, ये परमानेंट, ये कंपलसरी रहता है भरने के लिए। और उसके बाद जब लिस्ट जारी होता है, तो उसके पीछे हर चीज का जांच होता है। तो उस समय जाति का है मतलब जी, ये हो सकता है बिल्कुल। यहाँ तो किसी ऐसे अधिकारी के बच्चे हैं। एक मिनट, इसको देखिए, नेहा खलको, ठीक है, इसका अगर पिछले साल का रिजल्ट निकालते हैं सीजीपीएससी प्री का, इन्होंने अपीयर ही नहीं किया था, इन्होंने सीजीपीएससी प्री निकाली नहीं, तो एक ही साल दोनों निकाल दी, प्री निकाल दी, मेंस निकाल दी, और सीधा 6वें 7वें नंबर पे आके भैया जो भी डिप्टी कलेक्टर होता है या डीएसपी होता है उसके रैंक वो पाली। मतलब इतना कोई बच्चा इतना पढ़ गया, इतना पारंगत हो गया कि सीधा सूरदास कबीरदास ही बन गया 1 साल में कि हमको कुछ आया नहीं, हम सीधा ये आ रहा है, दाल में कुछ काला, ये बोलना बिल्कुल गलत है, क्योंकि आप आंसर शीट क्यों नहीं जारी कर रही है, बताइए। अगर एक संवैधानिक संस्था पे, सुनिए, अगर एक संवैधानिक संस्था पे इतना बड़ा सवाल उठ रहा है, अगर हम युवा बोल रहे हैं कि कुछ उसमें संदेह है, तो आप आंसर सुनिए। तो मैं युवा नहीं हूँ, मैं युवा हूँ। भारतीय जनता पार्टी बोल रही है, युवा नहीं बोल रहा है। चेयरमैन एक मिनट, आलोक तिवारी जी हमारे साथ मौजूद है, वरिष्ठ पत्रकार हैं। आलोक जी, सीजीपीएससी को लेकर ये पहली बार है कि सवाल उठ रहे कि इससे पहले भी इतिहास रहा है कि सीजीपीएससी ने जो भर्ती निकाले उस पर बवाल हुआ है? छत्तीसगढ़ राज्य बनने के बाद 2003 में से परीक्षा शुरू हुई, तब से छत्तीसगढ़ लोक सेवा आयोग की परीक्षा को लेकर सवाल उठते रहे हैं। 2003 और 2005 का मामला आज भी सुप्रीम कोर्ट में लंबित है। 20 साल हो गए, मामला कांग्रेस और भाजपा ये सरकारों को नहीं है। पीएससी जो है एक ऐसी संवैधानिक संस्था है जहाँ से छत्तीसगढ़ का प्रशासनिक ढांचा तैयार होता है। अगर उस पर संदेह उठाया जाएगा तो प्रशासनिक ढांचा खराब होगा। और मेरा सिर्फ इतना कहना है कि अगर कोई संशय या शंका या आरोप लग रहे हैं तो उसकी जांच होनी चाहिए। मैं माननीय मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी से इस मंच से सादर निवेदन करना चाहता हूं कि भूपेश है तो भरोसा है कि टैगलाइन को कायम रखते हुए आप निष्पक्ष एक स्वतंत्र एजेंसी से जांच कराएं, रिटायर्ड जज से इसकी जांच कराएं, ताकि छात्रों का भरोसा भी आपके साथ बना रहे। पहली चीज़। दूसरी बात, संयोग 1 2 3 4 नामों में हो सकता है कि भाई बहन है, बेटी दामाद है या पति पत्नी है, लेकिन पूरी लिस्ट में जब रिश्ते नातेदार भरे जाएं तो शंका होना लाजमी है, और वही स्थिति अभी बन रही है। और रमन सिंह के कार्यकाल में गड़बड़ी हुई तो हमारे कार्यकाल में भी हो, ये कोई ज़रूरी नहीं है। इस परंपरा को हम कायम रखें, ये कोई इसकी ज़रूरी नहीं है। पीएससी का इतिहास काला रहा है। कई बच्चे आज इंतजार कर रहे हैं। 20 साल पहले जिनका सिलेक्शन हो जाना चाहिए, आज वो बाहर बैठे हैं। और जो नाकाबिल लोग हैं, जिनको 2003 में हाई कोर्ट में पीएससी ने खड़े होकर माना कि हमारी गलती की वजह से अफसर बने हैं, वो भी आज तक नौकरी में है। मेरे मुख्यमंत्री जी से एक ही मांग है कि अगर कोई शंका हो रही है तो इस पर तत्काल इस पूरी सूची को रोका जाए, और इसकी निष्पक्ष ज्वाइनिंग करने के बाद तो कहानी खत्म है। ज्वाइनिंग करने के बाद वो अफसर बन गया और 10 साल बाद वो प्रमोशन नहीं पाया जाएगा। आज कई अफसर आईएएस बनने घूम रहे हैं। तो इस सूची को तत्काल रोक करके एक स्वतंत्र एजेंसी से इसकी जांच कराएं, ताकि दूध का दूध पानी का पानी हो सके और छत्तीसगढ़ के पढ़ने वाले बच्चों के साथ न्याय हो सके जो इस परीक्षा की तैयारी में लगे। अभी कितना असर पड़ेगा भूपेश सरकार पे? चुनाव है और इस साल ईडी-आईटी तो चल ही रहा है, ऊपर से ये सीजीपीएससी भी आ गया। नहीं, ईडी-आईटी तो एक अपने एजेंडे पे काम कर रही हैं, वो एजेंडा अलग है। ये मामला बिल्कुल अलग है यशवंत। ये युवाओं से जुड़ा मामला है।
सालों बीत जाता है, बच्चे अपने भविष्य की तैयारी करने में लगे रहते हैं। कई बच्चे निराश होकर दूसरे कदम भी उठा लेते हैं। तो ऐसी स्थिति छत्तीसगढ़ में नहीं बननी चाहिए। छत्तीसगढ़ में स्वस्थ परंपरा कायम होनी चाहिए, इसलिए इस मामले की जांच होनी चाहिए। आप लोग एक मांग कर रहे हैं कि एनएसवाई इसकी जांच की मांग करेगा, तो सीएम साहब से ये बात कहेंगे आप लोग कि वाकई में जल्दी से जल्दी जांच करा दीजिए? इन लोग तो मांग ही कर रहे हैं, नहीं तो फिर राजनीति चलते रहेगा। निश्चित रूप से करेंगे भैया, और आलोक भैया की बात से सहमत हूँ कि ये बहुत संवेदनशील मुद्दा है और बहुत मेहनत करके कोई छात्र यूपीएससी की सीजीपीएससी की परीक्षा देता है। बस लेकिन जो माहौल बनाया जा रहा है, अगर इस पर तथ्यों के साथ बात की जाए, 170 लोगों की 171 लोगों की सूची जारी हुई है, उसमें से 4-5 से ज़्यादा रिश्ते नाते कहीं से निकल नहीं पा रहे हैं, उतने निकाल रहे हैं, तो उन 4-5 लोगों की जांच कर लें। और अगर भारतीय जनता पार्टी एबीवीपी या भाजपा इतनी ज़्यादा संवेदनशील है तो वो उनकी आरटीआई से कॉपी निकाल के आज यहाँ लेकर आती ना। अगर आप कह रहे हैं कि किसी बच्चे के नाम के आगे सरनेम नहीं लगा, तो क्या 10वीं की मार्कशीट या 12वीं की मार्कशीट में नहीं था या था, ये चेक करके आ जाते, उसके बाद आरोप लगा लेते। बिना तथ्यों के आरोप लगाना। पूछ लेते हैं। यार ये बताओ, नीतीश के नाम पे जो आरोप लगा रहे हैं आप लोग, इससे पहले आप लोग चेक किए 10वीं 12वीं में उसका नाम कैसा था? देखिए ये देखे हो कि नहीं देखे हो? नहीं, इसका ओपन देखे नहीं है। यशवंत भैया देखे हैं, तभी तो सीएसआईटी के टीचर से मिलके आ रहे हैं, तभी तो अध्यापक लोग वहाँ के बोल रहे हैं ना कि केपेबल ही नहीं है। नीतीश सुनवानी था, तभी तो पता, तभी तो अभी आपने फैक्ट की बात की, मैंने फैक्ट दिखाया है। अभी आपने फैक्ट की बात की, मैंने फैक्ट दिखाया है। आकाश जी, मेरे को मेरी बात कंप्लीट करने दीजिए, भाई जैसा बोल रहा है 10 साल में सब बदल जाता है, 10 साल में सरनेम भी नहीं बदलता। सरनेम आप दिखाइए ना। छत्तीसगढ़ और भिलाई को एजुकेशन का हब कहा जाता था। आज यशवंत साहू है, 10 साल के बाद भी आप यशवंत साहू ही रहेंगे, यशवंत वर्मा नहीं होंगे। तो सरनेम बर्थ के साथ जुड़ता है और अंत तक रहता है। सरनेम पे पूरा खेल। सरनेम के मामले पे ये नहीं बोल रहे, सीएसआईटी का बच्चा सरनेम वाला नहीं है। कॉलेज देख के आ रहा हूँ, कॉलेज देख के आ रहा हूँ। मैंने तो बोला, हमने तो पूरा आपने हाँ लिखा है। परसों गए थे और दिखाएंगे, ला के दिखाएंगे आपको, जब दिखाएंगे तो बात करेंगे। हो सकता है जो रिजल्ट चढ़ा रहा हो उससे कुछ बात सुनिए। आप दिखाइए ना, आप यहाँ मार्कशीट दिखा दीजिए। जो बच्चे अंचल से क्षेत्रों से यहाँ पर अपने घर परिवार की जमीन बेच करके यहाँ तैयारी करने के लिए आते हैं कि उनका भी भविष्य अच्छा होगा। अगर उनका भविष्य अच्छा होने की स्थिति में अगर ये बाधा हुई है, अगर ऐसा हुआ है, तो इन लोगों को जांच में सहयोग करने में क्या दिक्कत है? मैं बोलता हूँ इसमें समस्या क्या है? दिक्कत क्या है? अगर हुआ है और अगर हुआ है, भैया ने 3 बार अगर जो शब्द इस्तेमाल किया, तो हम भी बोल रहे हैं कि अगर हुआ है तो जांच जरूर होगी। आप लोग कंफ्यूज हो क्या? अगर मेरा ये कहना है, भूपेश बघेल से मांग करें, जांच की मांग करें भूपेश बघेल से जाकर। एनएसयूआई अगर इतना ही उनको, हमारा ये कहना है कि कांग्रेस के लोग केवल वो टॉप के 20 जो अधिकारी और कांग्रेस के नेता और बड़े उद्योगपतियों के बच्चे हैं, उनका ही पक्ष क्यों ले रहे हैं? वो गरीब बच्चों का पक्ष क्यों नहीं ले रहे? ये सवाल उठ रहा है। किसी का पक्ष नहीं ले रहे, ना कि यहाँ पे मौजूद कोई भी व्यक्ति 20 के 20 लोगों से कोई रिश्ता निकाल सकता है किसी कांग्रेसी का। तो पहली बात, अधिकारियों से 3 से 4 लोगों का रिश्ता जो निकला है उस पर संदेह है। छात्र हमारे ऊपर आएंगे। कौन है? सब लोग एक मिनट, क्या नाम है आपका? सबसे पहले चिल्लाओ मत। मैं साइंस कॉलेज में रिसर्च करता हूँ, फाइनल ईयर में हूँ। और ये तो है। सबसे पहली बात, सेट का एग्ज़ाम आया 2 साल पहले, उसमें जो इसके पहले ऐसा कभी रिजल्ट नहीं आया कि जो कांग्रेस के पदाधीन है उनके बच्चे सेट क्वालिफाई कर गए, उन्हें अधिकतर। ये सब ज़्यादा संख्या थी। उसके बाद ये पीएससी अचानक, इसमें कांग्रेस के पद, जो कांग्रेस के नेता उनका पद लिखा है, उनके बच्चे लिखे हैं, कोई भाई बहन है, कोई पति पत्नी है, कोई कांग्रेस से 8 लोग का भतीजा है, कोई आईजी का बेटा है, कोई आईएएस, यानी कि जो सेवक यहाँ का है, छत्तीसगढ़ सेवक है, उसके बच्चे, रुकिए ना, उनके बच्चे पास हैं। 1 मिनट रुकिए आप। 1 से 20 तक जो पूरे रैंक हैं, इसमें कोई मिडिल क्लास नहीं है। आप बताओ इसके पहले का रिजल्ट, यदि आपको फैक्ट चेक करना है, 2018 में 4 विषय था, सीजीपीएससी में था कि नहीं था? किसमें? भाषा को लेके 2018 में एक विषय कम किया गया, वो संस्कृत था। हिंदी, इंग्लिश और छत्तीसगढ़ी रखा गया। यानी बिना पेंदी का लोटा टिप से आप ढनगा रहे हो इधर उधर। भाई और कुछ बोलना है?
सामान्य छात्र, अब आप इधर आओ, समान छात्र आप इधर आओ, आप इधर आओ। आपने जो जो सवाल जवाब दिए भाई वही पूछूंगा, ठीक है भाई? एकदम भाई बोल के बात करो, ठीक है? आपने बोला 4 में से 1 सब्जेक्ट कम किया गया। अरे भैया प्रदर्शन नहीं है बड़े भाई, प्रदर्शन नहीं है भाई सुनो ना बड़े भाई, बात सुनो। 4 में से 1 सब्जेक्ट कम किया गया, सिर्फ वो उतने ही बच्चों के लिए किया गया था कि सबके लिए किया गया था? इनका आरोप है, अरे भैया इनका आरोप है टॉप 20 जो है ना वो मध्यम वर्गीय लोग क्यों? पुराना पेपर का बात किया, उसका मध्यम वर्गीय लोग नहीं है, इसका कोई सबूत नहीं है। टॉप 20 में केवल 4-5 लोगों का। अरे भाई वो लिस्ट है के, अगर एक बात बताओ, कांग्रेस की सरकार आने से ना कई ऐसे भी लोग पैदा हो गए। आपको 10 नाम गिना सकता हूँ, मैं आपको 10 नाम गिना सकता हूँ। सुनिए, आप बोल रहे हैं ना सिर्फ 4 की बात हो रही है, 10 की बात हो रही है, और मैं आपको गिना रहा हूँ। सबसे पहले सुनिए, ठीक है? नहीं, आप बोले 4, आप बोले 10 नाम। सुनिए मैं स्टार्ट करता हूँ। प्रज्ञा नायक, प्रखर नायक, फादर शिक्षा विभाग में है, चाचा जी पुलिस में है, डीएसपी नायक। सुनिए ना, पहले सुन तो लीजिए, थोड़ा सा मेरी टर्न में बोलने देंगे आप मुझे। और दूसरा अनन्या अग्रवाल, फादर उनके बड़े कारोबारी है। शशांक गोयल और भूमिका कटियाल, पति पत्नी, कांग्रेस नेता सुधीर कटियाल के बेटे, कांग्रेस नेता सुधीर कटियाल की बेटी है। और सुनिए 10 नाम सुनिए, और एक सुनिए, और आप सुनिए, नाम सुन लीजिए। और एक नितेश, ठीक है? नितेश हम जानते हैं, जैसे कि फुल नेम उनका नितेश सुनवानी है, जो कि सीजीपीएससी चेयरमैन के बेटे, उनका आया था 7th पोजीशन। दूसरा 9th और 12th पोजीशन की बात कर रहा हूँ। 9th पोजीशन में नेहा कटियाल और 12th पोजीशन में निखिल नहीं, व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी भैया आप देख लीजिए। हाँ, 1220 में नहीं, 1220 में आया ना, मैं देखा हूँ। राज्यपाल के सचिव अमृत खालको IAS, उनके भी बेटे। 11th पोजीशन साक्षी धूप, फादर IPS KL ध्रुव, बस्तर में पोजीशन है। और सुनिए, आप कांग्रेस की बात कर रहे हैं ना, आपके लिए स्पेशल सुनिए स्वर्णिम शुक्ला। अच्छा सुनिए, इससे 20 में 1 कांग्रेस मिला इनको। राजेंद्र शुक्ला कौन है? अच्छा मान रहे, मतलब आप मान रहे हैं घोटाला हुआ है, आप मान रहे हैं? क्यों हम बोल रहे हैं क्या? क्यों मैं टॉप किया हूँ यूनिवर्सिटी में? यदि ये टॉप किए हैं तो ये अपने को ये मान रहे कि मैं कांग्रेस का बच्चा हूँ। सबसे पहले जड़ तक कांग्रेसी हूँ, फिर अरे हम कांग्रेस के रहेंगे, कांग्रेस के। अच्छे से ऑनलाइन की मांग के लिए इन्होंने सीएम के पास बार जा सकते हैं, तो इसके लिए अभी तक उन्होंने क्यों नहीं किया? मैं मेरा सवाल जानेंगे, जब छात्र बोलेंगे तब जाएंगे। कोई बीजेपी या एबीवीपी का कार्यकर्ता थोड़ी बताएगा कि हमको क्या करना है। छात्र थे उड़ान के। एक छात्र क्यों नहीं आया यहाँ पे? देखिए यहाँ पे आप लोग छात्र क्यों लेके नहीं आए? भैया देखिए, हम जितने भी छात्र ला के खड़े करते हैं, या हमारे प्रदर्शन में भी जब हमने छात्र खड़े किया, ये वही कांग्रेसी है, बोलते हैं कि ये भाजपा के कार्यकर्ता है, बोलते हैं ये एबीवीपी के कार्यकर्ता है। जो भी छात्र है यार, देखिए जो भी छात्र हित में बात करता है, जो भी राष्ट्र हित में बात करता है, कांग्रेस उसको भाजपा का, एबीवीपी का, आरएसएस का कार्यकर्ता। मैं आ रहा हूँ, और गुरुजी लोग से सजेशन ले लेते सर। सबसे पहले मैं दोनों पक्षों से मैं आग्रह करूंगा, है ना, आशीष भाई, दोनों पक्षों से मैं आग्रह करूंगा। पर हमारे पास राजनीतिक विवाद बहुत है, युवाओं के लिए सब खड़े हैं, हम लोग रोज 8-8 घंटे रह के अपने गला भी फाड़ रहे हैं और पैर भी खड़े हैं। सुनिए, सम्मान कीजिए कांग्रेस नेता के। एक मिनट आकाश भाई, आपकी बात मैंने पूरी सुनी है, तो आप भी तन्मयता से सुनने का ना वो करेंगे। सुनिए, मैं एक बात बोल रहा हूँ गुरुजी, आप मेरे से ज्ञान है बहुत बड़े हैं, आप मेरे से बहुत बड़े। गुरुजी आप भी सुनो। नहीं सुनिए एक मिनट सुनिए, बोलने है ना, पहले मैंने सुने आपकी बात को पूरी तरीके से मैंने सुना है। आकाश भाई आपसे भी एकदम निवेदन है, सुने पूरा सुनूंगा। आपको पहले जो आपने कहा कि अधिकारी के बस बच्चे मेहनत करते हैं कि नहीं करते हैं, मैंने स्पष्ट रूप से जब यशवंत भैया ने ये पूछा कि छात्रों के मनोबल के विषय में आप क्या सोचते हैं, तब मैंने कहा था कि अधिकारी का बच्चा और किसान का बच्चा दोनों हमारे लिए बराबर है, हमारे लिए हमारे स्टूडेंट मायने रखता है, ठीक है। दूसरी बात, आपको जो कहते हैं अधिकारी का बच्चा मेहनत करेगा तो वो भी बनेगा, कोई दिक्कत नहीं है, टेक्निकल बात करता हूँ आप, है ना। पीएससी ने जब पहले उसके ऑर्डिनेंस में ये था, अध्यादेश में, आप संवैधानिक निकाय है, आर्टिकल 312 के तहत उसकी स्थापना होती है, सारे सदस्यों की नियुक्ति राज्यपाल करता है, तय है, ठीक है। यही बात पढ़ेंगे अपन लोग। और दूसरी बात आप बता रहे, ऑर्डिनेंस में जब ये पहले लिखा गया था 2019 से पहले कि अगर 15% से अगर मॉडल आंसर गलत होते हैं तो पूरा परीक्षा निरस्त होगा, लेकिन उस ऑर्डिनेंस को क्यों बदला गया, मेरा पहला प्रश्न आप ध्यान से सुनेंगे, ठीक है। क्यों बदला गया? राज्यपाल का उसमें साइन होता है और पीएससी के ऑर्डिनेंस में बैठक में तय होता है, मेंबर में 5 मेंबर होते हैं, आप भी जानते हैं, ठीक। दूसरा, उसको बढ़ा दिया गया,
दोबारा उसके बाद ये तय किया गया कि पीएससी अपना अमेंडमेंट मॉडल आंसर संशोधित मॉडल उत्तर जो है जारी नहीं करेगा। और जारी कब करता है? पूरा परीक्षा खत्म होने के बाद। तो मतलब क्या दिया कि हमको कैसे पता चलेगा, एक विद्यार्थी को कैसे पता चलेगा? ट्रांसपेरेंसी कहाँ गई? आज कल एक लेटर जारी किया है, उसी ऑर्डिनेंस में ये भी लिखा गया था कि मेंस की परीक्षा का जो मॉडल आंसर का जो पेपर है हमारा, वो स्कैन कॉपी जो 2 डिप्टी वैल्यूअर और एक हेड वैल्यूअर चेक करता है, उसकी कॉपी आपको आपके आईडी में निःशुल्क दी जाएगी। ये तय की सरकार के लिए, इसका मैं धन्यवाद करता हूँ कि ये व्यवस्था उन्होंने दी। पहले हमको आरटीआई लगा के पहले उस पूरी कॉपी का हमको खर्चा उठाना पड़ता था। आप सब ध्यान से सुन रहे हैं। इसी सरकार ने, मैं धन्यवाद करता हूं कि सारी परीक्षाओं को निःशुल्क रखा। एक भी भर्ती परीक्षा में हमको क्या नहीं मिल रहा है, हमको फॉर्म भरने के लिए हमको पैसा नहीं लग रहा है। विद्यार्थियों के लिए बहुत अच्छा काम था। लेकिन ये बताइए, प्रति प्रश्न 50 रुपए का शुल्क दावा आपत्ति के लिए क्यों निकलता है, और वही पीएससी 15 से ऊपर क्वेश्चन क्यों गलत करके देती है? सवाल है, आप बोलो। अब ये सवाल खत्म नहीं हुआ है, ठीक है। कल एक मिनट है ना, कल 16 तारीख से 14 जून तक मॉडल सारे जो आंसर शीट है मेंस के वो जारी हुए हैं। किसी बच्चे को 8 नंबर में, सारा विवाद फेसबुक पे भी है, सभी जगह मेरे पास मेरे विद्यार्थी भी आके इस बात कर रहे हैं, 8 नंबर का प्रश्न है, उसमें उत्तर सही लिखा है उसने, पूरा पॉइंट टू पॉइंट उस आंसर में। आपको आंसर कॉपी आपको मोबाइल पे भी दिखा सकता हूँ तत्काल, ठीक है। उसमें डिप्टी वैल्यूअर ने उनको 1.5 नंबर दिया है 8 में, ठीक है। हेड वैल्यूअर ने भी उसको 1.5 नंबर दिया। 8 नंबर में 1.5 नंबर देना, ये कहाँ की पद्धति और किस तरीके का, ये कौन सी पारदर्शिता है? ये पारदर्शिता 8 ये सबसे खास चीज़ है, इसे मैंने आज ही देखा। वो एक प्रश्न था राजीव गांधी प्रोत्साहन योजना के ऊपर, वो 8 नंबर का प्रश्न था या कुछ सरकार की योजना है ना, पे प्रश्न है। सरकार की योजना पे प्रश्न है। उसने देखिए, हम तो शिक्षक हैं, हम तो जानते हैं कि वो इतना अच्छा लिखा है। 1 नंबर के लायक तो नहीं लिखा था, ये चीज़ तो मैं तय बता सकता हूँ कि वो 1 नंबर के लायक नहीं था, ठीक है। दूसरी सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है कि सीजी व्यापम जो है अपने जब मॉडल, जब वो अपना OMR शीट देता है तो OMR शीट के साथ में कार्बन कॉपी भी देता है। पीएससी क्यों नहीं देता? ये ट्रांसपेरेंसी का एक बहुत बड़ा सवाल है, ठीक है। और दूसरा सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ ये होता है कि जब हम व्यापम के पेपर में जाते हैं, ठीक है, तो ब्लू और ब्लैक दोनों आप यूज़ कर सकते हो, ठीक है, किसमें? व्यापम के पेपर में। लेकिन आप जब पीएससी का पेपर देने जाते हो तो आप सिर्फ क्या करते हो? ब्लैक ही यूज करते हो। देखिए, कहीं ना कहीं ये चीजें जो हैं, ये कुछ ना कुछ मन में ट्रांसपेरेंसी के, हम सिर्फ ये मुद्दा उठाना चाहते हैं कि ट्रांसपेरेंसी रहे, ट्रांसपेरेंसी रहनी चाहिए, मैं ये कहना चाह रहा हूँ। जी जी जी, चलिए भाई, लग रहा है एक मिनट, सवाल आप लोगों ने सुन लिया दोनों सर? बिल्कुल बिल्कुल, मैं जवाब दूंगा भैया, ठीक है भैया। ये इन्होंने बोला, इनके बच्चों ने आके इनको बताया कि 8 नंबर में से कुछ कम मिला। आपके यहाँ कितने बच्चे पढ़ते हैं? मेरे 90 बच्चे हैं। 90 बच्चे। क्या नाम है आपके कोचिंग का? आशीष कमेटी एकलव्य नाम है मेरे कोचिंग का। हाँ, सुना हुआ है भैया, तारीफ भी सुना है, धन्यवाद। उसके बाद आगे, आपके पास 90 बच्चे पढ़ते हैं, आपके यहाँ से बच्चों ने शिकायत की, आपने उस पर क्या एक्शन लिया? उत्तर में ठीक है ठीक है ठीक है, नहीं आकाश भाई का प्रश्न है, उत्तर भी मैं दूंगा, ठीक है। और सुनिए, 8 में से उनका सवाल ये है कि पारदर्शिता लोग नहीं पारदर्शिता वाली बात पे अगर सुनेंगे तो जवाब दे देंगे भैया। 8 में से इनका कहना है कि चोरी हम करेंगे, तुम जब कोतवाल बन जाना तब उखाड़ लेना। नहीं भैया, आप जब कोतवाल बन जाओगे तो देख लेंगे क्या करेंगे। उखाड़ लेगा बात, उखाड़ लेगा। भ्रष्टाचार है इनकी बात बोलने दो, चुपचाप सुनने। बड़े भैया, शब्दों का चयन ठीक करो। जांच करना सरकार का काम है, जांच करना सरकार का काम है। भाई जो है पढ़ाने वाले 8 में से 1.5 नंबर मिला, मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी अलॉट किए क्या? इनका कहना है CGPSC की दिक्कत है, भूपेश बघेल जी की गलती क्या? 8 में से 1.5 नंबर मिले। और सुनिए ये जवाब, आपके सवालों के जवाब। आकाश भाई का कहना एकदम सही है, सरकार का इसमें कोई लेना देना। हमारा टोटल सवाल CGPSC से है, सरकार का कोई लेना देना नहीं। बोलना चाह रहा था, इन्होंने एक लाइन बोला, भूपेश है तो भरोसा है, भूपेश है तो भरोसा है, भूपेश बघेल की पेपर जांच रहे। एक रिक्शे वाला अगर बोरे बासी खाता है तो वो भूपेश बघेल के सिखाने पे खाता है, और इतना बड़ा एग्जाम में गड़बड़ी होता है तो उसके लिए जिम्मेदार भूपेश बघेल नहीं। जो भारतीय जनता पार्टी की सरकार केंद्र में है, नरेंद्र मोदी की सरकार केंद्र में है, उसकी अपॉइंटेड राज्यपाल हेड वैल्यूअर और डिप्टी वैल्यूअर के लिए सिग्नेचर करती है, उसका कोई रोल नहीं है। जो ऑर्डिनेंस बदला है, एक सवाल की बात सुन रहा था, आप सुनो, अच्छा सुन लो। ऑर्डिनेंस बदला है ना, ऑर्डिनेंस बदलने में राज्यपाल का सिग्नेचर हुआ है कि नहीं हुआ है? अरे चुप हो जाओ ना सर, दूसरी बात पे बोल लेना, पूरी बात तो सुना था आपकी, पूरी बात सुना था ना आपकी। और सर, ऑर्डिनेंस बदला है, वो ऑर्डिनेंस में राज्यपाल का सिग्नेचर हुआ,
इनकी राज्यपाल बैठी है, केंद्र सरकार ने बिठाया है यहाँ पे। जो बोल रहे हैं कि कार्बन कॉपी क्यों नहीं देते, आज से ना बंद किया कि 15 साल से नहीं देते, ये भी बता दें। और जो बोल रहे हैं ब्लैक पेन यूज होता है, जब मैं पीएससी दिया था 2012 में, तभी भी ब्लैक पेन ही यूज होता था। अब तब से लेके अब तक जो है सिर्फ ब्लैक पेन ही यूज होता है। इनके समय पे होता था तो वो ट्रांसपेरेंट था, आज होने लग गया तो ट्रांसपेरेंसी खत्म हो चुकी है। निश्चित रूप से निश्चित रूप से जो खामियां हैं पीएससी में, सीजीपीएससी में 2003 के बाद से आज तक भूपेश बघेल जैसी सरकार कभी नहीं आई है। और वो टीचर कौन सी पार्टी के हैं? वो तो बच्चों को पढ़ाते हैं ना, वो तो भाजपा के नहीं है। बोलने दीजिए भाई, सवाल उठा दी। शिक्षकों का भ्रष्टाचार खत्म नहीं होगा। भैया ऐसा है कि अगर खामियां हैं तो ये सरकार ही उसको दूर करेगी, इसका विश्वास भी हमको है। क्योंकि पिछले 15 साल में इन्होंने कुछ नहीं किया, कुछ भी नहीं बदला। ये स्पष्ट हो गया है कि अब कांग्रेस की सरकार ना जांच करेगी ना कार्रवाई करेगी। बोल रहे हैं हम भारतीय जनता पार्टी की सरकार आएगी और कांग्रेस है तो केवल भ्रष्टाचार है, इसका मैं भी सिद्ध करता हूँ। 2003 में भी सीबीएसई का एग्जाम हुआ था, उस समय भी अध्यक्ष के बेटे को ही डिप्टी कलेक्टर बनाया गया था। उस समय 2003 में उस समय डिप्टी कलेक्टर का बेटा अध्यक्ष बना था, जिसका 2016 हाई कोर्ट के सुप्रीम जज ने भी बोला था कि ये पूरा निराधार है, पूरा गलत है। प्लीज सुनिएगा शांति से। ये पीयूष भैया ने, भाई एक मिनट, पीयूष भैया ने बोला ये सरकार जांच नहीं करेगी। मैं इनको याद दिलाना चाहता हूँ कि ये वही सरकार है, ये वही भूपेश बघेल जी की सरकार है जिन्होंने अपने पिताजी के गलत होने पे उनको तक जेल भेजा था। भूपेश से तो भरोसा। अगर ये सरकार जांच कराती है तो बस्तर में जो बम कांड हुआ था उसकी जांच अभी तक क्यों नहीं आई है? सीजीपीएससी विषय से भटकना नहीं, विषय सीजीपीएससी है, विषय सीजीपीएससी। छत्तीसगढ़ व्यक्ति पहले भी क्या एक सबसे पहले सब एक शांत रहो, थोड़ा सा भैया, थोड़ा सा आपने थोड़ा सा छत्तीसगढ़ व्यक्ति पहले भी धैर्य रखिए। भाई रुक जा। छत्तीसगढ़ व्यक्ति पहले भी बोरेबासी खाता था। वो पीयूष भैया जो बोल रहे हैं ना कि भूपेश बघेल खा रहे हैं, इसका भी याद रखिए। हम भी छत्तीसगढ़ हैं, हम तो फोटो नहीं डाले सीजीपीएससी पे बासी कहाँ से आ गया? हमने छत्तीसगढ़ को स्वाभिमान बासी ये बात जी। डेली बोरेबासी खाइए, एक दिन के खा के क्या दिखा रहे हो? डेली बोरेबासी खाइए, खाते बोलेंगे। डेली जब सीजीपीएससी जैसा आयोग जब धांधली कर, सीजीपीएससी पे बोरेबासी कहाँ से आ गया? जब सीजीपीएससी जैसा आयोग धांधली कर सकता है तो इतने सारे एग्जाम निकाल रही है व्यापम, एक मिनट, इतने सारे एग्जाम निकल रही है। अभी ऐसा ही भर्ती भी चल रही है, 975 पोस्ट है। तो इसका क्या वो है, मतलब हम किस बात की गारंटी ले कि इन लोग 975 के 975 गड़बड़ी हो रही है। बिल्कुल बेच देंगे। प्रधानमंत्री देश बेच दिया, इनका प्रधानमंत्री पूरा देश बेच दिया। ये बता रहे कि हम क्या बेचने निकले? हाँ, शहीद पार्क में 5 रुपए टिकट लगता है, मतलब किसको बेच दिया लोग ने? शहीद पार्क। विषय से भटकना नहीं, विषय सीजी भैया। और भैया ये आकाश भाई से पूछिए, सीजीपीएससी का फुल फॉर्म बता दे अभी 2 मिनट में। हाँ बता देंगे, बता। सवाल छत्तीसगढ़ पब्लिक सर्विस कमीशन। सवाल नहीं सुना था, ये बताएंगे। मैंने सवाल नहीं सुना था, ये बताएंगे हमको हैं? छत्तीसगढ़ ठीक है, ये 5 डिग्री लेके बैठे हैं, ये बताएंगे मेरे को। और भैया आप छत्तीसगढ़ या स्वाभिमान की बात करते हैं, इन्होंने आरोप लगाया छत्तीसगढ़ स्वाभिमान के ऊपर। लोग बोलते हैं सीजीपीएससी। भैया ये छत्तीसगढ़ी की बात करते हैं। सुनो, ये छत्तीसगढ़ी की बात करते हैं। रायपुर महापौर एजाज देवर छत्तीसगढ़ी है, रायपुर छत्तीसगढ़ी है, छत्तीसगढ़ी है। विषय और छत्तीसगढ़ की बात हो रही है। छत्तीसगढ़ के उसको निवासी प्रमाण पत्र मिला हुआ है, छत्तीसगढ़ में पैदा हुआ। विषय से भटक रहे हो। उसको निवासी प्रमाण पत्र मिला हुआ है। जो व्यक्ति बीएससी का फुल फॉर्म नहीं बता पा रहा है वो अरे भैया यहाँ पे छत्तीसगढ़ में हमने ही बासी भात खाना सिखाया है। एक मिनट आराम से भाई, कहाँ से हो? समझे? सुन, बासी भात सब पहले से खाते आ रहे हैं और हमको
साल में एक बार बासी बात चलो ये विषय से भटक गए हैं। सीजीपीएससी एनएसयूआई का कहना है कि जांच की मांग करोगे आप लोग? छात्रों की तरफ से और छात्रों की तरफ से हमको जांच की मांग करेंगे। छात्रों की तरफ से प्रतिवेदन आता है और छात्र हित में एनएसयूआई हमेशा ही खड़े रहे। हम जांच की मांग करेंगे और जांच होनी भी चाहिए। इस डिबेट का असर ये निकला कि छत्तीसगढ़ सरकार की जो कांग्रेस की विंग है एनएसयूआई, उन्होंने कहा कि जांच की मांग करेंगे और इनकी एनएसयूआई में भी धांधली होगी, मेरे को कंफर्म है। 950। चलो ठीक है, उस पर भी बात कर लेंगे हम। मैं इन लोग के साथ जाता हूँ। हो गया हो मैं आप सब्जेक्ट से भटक गए। छत्तीसगढ़ी स्वाभिमान के बात करता हूँ, सीजीपीएससी के विषय पे ही आके बात करूँ। जो आप हम अभी एक जांच के मांग कर रहा था, आप मन अगर सहयोग कर सकते हो तो करो। सहयोग यह है कि जतका अधिकारी कर्मचारी ओखर नेता, कांग्रेस के नेता मन के बेटा के अगर वो 20 टॉप सूची में नाम है तो ओखर मन के नाम, नंबर, पीएससी इंटरव्यू में कतका नंबर मिले, मेंस में कतका मिले, प्री में कतका मिले, ओखर नाम के साथ, नंबर के साथ पूरा जारी किया जाए, सार्वजनिक किया जाए। ओखर बाद ये छत्तीसगढ़ी स्वाभिमान की आप बात करो। फाइनल स्टेटमेंट ये है कि जो मेरे एबीवीपी भाजपा के साथी जिस चीज़ की मांग कर रहे हैं वो तो वैसे भी पब्लिक पोर्टल में अवेलेबल है। सूचना के अधिकार के तहत कोई भी व्यक्ति इसको निकाल सकता है और मतलब इसमें कोई जो भैया सूचना का अधिकार लगाएगा वो निकाल लेगा, उसमें भी अहर्ता रहेगी क्या? आरटीआई है भैया, आरटीआई जो है ना सर, उसमें प्रावधान ये है जो परीक्षार्थी है वही उसमें निकाल सकता है। मैं निकाला हूँ आरटीआई से पेपर, कुछ भी बोल दोगे तो ऐसे ही चल जाएगा क्या? ये सब्जेक्ट खत्म करने दो। ऐसा है कि छात्र हित में कांग्रेस पार्टी, यूथ कांग्रेस, एनएसयूआई और यहाँ पे एनएसयूआई यूथ कांग्रेस दोनों मौजूद है। दोनों आपसे आपके यूट्यूब चैनल और भिलाई टाइम्स जो कि सबसे विश्वसनीय चैनल है हमारे भिलाई में, उस पर बोल रहे हैं कि अगर हमारे पास छात्रों का कोई भी प्रतिवेदन आएगा या कोई भी जेन्युइन छात्र हमारे पास आएगा तो निश्चित रूप से हम खुद मुख्यमंत्री निवास जाकर एप्लीकेशन देंगे, हमारे मुख्यमंत्री जी को आवेदन देंगे कि सर इस पे जांच करें, भैया इस पे जांच करें, यह हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट मुद्दा है। ठीक है, चलो आखिरी एक सब भाई, मैं आशीष भैया से एक सवाल पूछे। भैया टॉपर हैं, बहुत अच्छे टॉपर। मैं सीजीपीएससी की बात नहीं कर रहा हूँ भैया, फिर भी एक बात सीजीपीएससी से कर रहा हूँ। जैसे कि आकाश भैया ने उस समय बोला कि नाम 10 साल पहले अगर नाम होगा सरनेम के साथ तो कभी भी होता है भैया, आप भी जान रहे होगे। सीजीपीएससी का पेपर यहाँ अगर कोई दिया है तो मुझे नहीं पता, मैंने दिया है, मैंने भी दिया है, लेकिन सीजीपीएससी का नहीं दिया, प्यून का दिया है। तो उसमें जो नाम रहता है ना आपका, फर्स्ट नेम, सेकंड नेम और मिडिल नेम रहता है। तो मिडिल नेम आप डालो या मत डालो उससे फर्क नहीं पड़ता, सरनेम से जरूर पड़ता है। ये आपने देखा भैया। तो उस जो 7वें नंबर पे नाम है उसका सरनेम क्यों नहीं है? देखिए आप भी देखिए, मेरी बात तो आप सुन लीजिए। सुन तो लो, मैं बता रहा हूँ। बहुत सारी बातें हो गई है और ये थे एनएसयूआई और यूथ कांग्रेस और एबीवीपी भाजयुमो के लोग और कुछ छात्र भी थे जिन्होंने अपनी बातें रखी है। निष्कर्ष ये निकला कि एनएसयूआई वाले भी बोल रहे हैं कि हम भी जाएंगे जांच की मांग करने के लेकर, सरकार से बात करेंगे और इन्होंने बातें रखी हैं। पेपर रद्द करने की मांग की है, जो ज्वाइनिंग होने वाला है वो भी रद्द करने की मांग की है और निष्पक्ष जांच की जस्टिस से मांग कर रहे हैं भाजपा के लोग। कांग्रेस के लोगों भी हमने सुना, ओवरऑल निष्कर्ष निकल गया है। आगे क्या कुछ होगा इस पर हम अपडेट आपको देते रहेंगे। आप क्या सोचते हैं सीजीपीएससी को लेकर? कमेंट बॉक्स पर कमेंट जरूर करें। धन्यवाद। मेरे सहयोगी संजय, लाभेश, आशीष, नागेंद्र, शिल्पी, सबका धन्यवाद।